साथियों नमस्कार। महमूद गजनवी के आक्रमण के कारण कन्नौज का वैभव नष्ट हो गया था, ये सभी को विदित है। लेकिन जो कन्नौज के राजा जयचंद और पृथ्वीराज चौहान की शत्रुता थी, उसके बारे में इतिहास के जानने वालों को हमेशा ही जिज्ञासा रहती है। कन्नौज के शासक कौन थे, ये जयचंद के पूर्वज कौन थे, इनके बारे में बताने का प्रयास इस वीडियो के माध्यम से किया जा रहा है। जब महमूद गजनवी ने आक्रमण किया तो कन्नौज का वैभव नष्ट हो गया। इसके अतिरिक्त भारतीय राजाओं, जिनमें चेदी, परमार, चोल आदि शासक शामिल हैं, उन्होंने भी कन्नौज को बर्बाद किया। इस अव्यवस्थित स्थिति से कन्नौज को बचाने का श्रेय गहड़बाल वंश के शासकों को प्राप्त हुआ। गहड़बाल किस वंश के थे, ये विवाद का विषय है, परंतु ये सर्वमान्य है कि ये भी राजपूत शासक ही थे। चंद्रदेव इस वंश का पहला शासक हुआ, जिसने गोपाल नामक शासक से 1080 से 1085 ईस्वी के बीच कन्नौज को छीना। उसने संपूर्ण आधुनिक उत्तर प्रदेश को अपने राज्य में सम्मिलित किया। उसने 1100 ईस्वी तक शासन किया और इसके बाद उसके दो पुत्र, जिनका नाम मदन चंद्र और मदन पाल था, उन्होंने करीब 1100 से लेकर 1114 ईस्वी तक शासन किया। इसके बाद मदन चंद्र का पुत्र और उत्तराधिकारी गोविंद चंद्र एक योग्य सम्राट हुआ। उसने पाल राजा से मगध को छीना, पूर्वी मालवा को विजय किया और उड़ीसा और कलिंग के शासक से युद्ध किए। उसने कश्मीर के शासक जयसिंह, गुजरात के शासक जयसिंह सिद्धराज और दक्षिण के चोल शासकों से अच्छे संबंध रखे। इस विजय और कूटनीति से गोविंद चंद्र ने मध्य देश में एक बड़ा राज्य स्थापित किया और उत्तर भारत में कन्नौज को एक प्रतिष्ठित और शक्तिशाली राज्य की राजधानी बना दिया। गोविंद चंद्र ने लाहौर के मुसलमान सूबेदार को भी परास्त किया और गजनवी राज्य को भारत में आगे बढ़ने से रोका। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि जयचंद के पूर्वजों ने लाहौर के सूबेदार को पराजित किया और गजनवी के सूबेदार को आगे नहीं बढ़ने दिया। निसंदेह गोविंद चंद्र गहड़बाल वंश का सबसे अधिक यशस्वी शासक था। गोविंद चंद्र के पश्चात उसका पुत्र विजय चंद्र सिंहासन पर बैठा। वह एक योग्य शासक था। उसने पूर्व और पश्चिम में अपने साम्राज्य को सुरक्षित रखा। उसने अमीर खुसरो और उसके पुत्र खुसरो मलिक को, जिन्होंने लाहौर को जीत लिया था, परास्त किया और गजनवी राज्य को भारत में आगे नहीं बढ़ने दिया। जयचंद इस वंश का अंतिम शक्तिशाली राजा हुआ। उसने 1170 से 1193 तक शासन किया। उसका राज्य उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त बिहार का कुछ भाग भी था। उसने पूर्व में अपने साम्राज्य का विस्तार का प्रयत्न किया, परंतु बंगाल के शासक लक्ष्मण सेन ने उसे परास्त किया। यह कहा जाता है कि अपनी पुत्री संयोगिता के विवाह के प्रश्न पर उसका दिल्ली के शासक पृथ्वीराज चौहान से शत्रुता हो गई, परंतु संभवतः उनकी शत्रुता का मुख्य कारण उनकी पारस्परिक राजनीतिक प्रतिस्पर्धा थी। मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को परास्त करने के एक वर्ष बाद कन्नौज पर आक्रमण किया। 1193 ईस्वी में चंदाबार के निकट जयचंद ने उसका मुकाबला किया, किंतु मारा गया। तो साथियों, जयचंद के पुत्र हरिश्चंद्र ने और इसके बाद अड़कमल ने कुछ समय शासन किया। इस तरह से इस वंश के राजाओं का अंत हुआ। लेकिन साथियों, ये कहानी कैसी लगी, इस वंश की जानकारी कैसी लगी, ज़रूर लिखें कमेंट्स में।